वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर ये हमारा दूसरा वीडियो है, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह का सवाल हमने लिया है। तो यहाँ पर हमारा सवाल है 8,000 रुपये का 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, जबकि ब्याज छमाही देय होगी। छमाही का मतलब 6 महीने बाद, यानी अर्धवार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन ये बढ़ गई है, क्योंकि इसमें ब्याज जो है 6 महीने बाद जुड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी राशियाँ लिखेंगे। तो मूलधन है यहाँ पर हमारा 8,000 रुपये। ठीक है, और दर है हमारी यहाँ पर 10%। अब देखिए, ब्याज की जो किस्त है वो 6 महीने बाद जुड़ेगी, यानी छमाही देय होगी ब्याज। तो इस दर को भी हम छमाही के हिसाब से करेंगे, क्योंकि सालाना के हिसाब से है। तो छमाही का मतलब अर्धवार्षिक, तो 10/2 करेंगे तो ये हो जाएगी 5, यानी आधी कर दी, क्योंकि छमाही साल का आधा होता है। तो यहाँ पर हमने दर को भी आधा कर दिया है, 5%। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ब्याज जो है तिमाही जमा हो, यानी 3 महीने बाद, तो बटे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, यानी हर 3 महीने बाद। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम समय। अब देखिए, समय वैसे हमारा 1 वर्ष 6 महीने है, यानी 1.5 वर्ष, लेकिन ब्याज दर जो है हमारी हर अर्धवार्षिक देय होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो समय बन गया हमारे 3 अर्धवर्ष बन गए। ठीक है, 1 अर्धवर्ष तो ये हो गया 6 महीने का, और 2 अर्धवर्ष ये हो गए, क्योंकि 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं। तो इस हिसाब से कितने अर्धवर्ष बन गए हमारे? 3। तो यहाँ पर समय में लिखेंगे हम 3। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो उसमें मिश्र धन निकल के आता है हमारा। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे हम, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 कोष्टक बंद, और यहाँ पर समय, ये सूत्र है। और फिर इसी को हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन बराबर, अब यहाँ पे संख्या रखते हैं सूत्र के हिसाब से। तो मूलधन की जगह मूलधन रखेंगे 8,000। ठीक है, गुणा 1 की जगह पे 1 रहेगा, प्लस दर हो गई हमारी यहाँ पर 5% बटे 100, और समय हो गया हमारा 3 अर्धवर्ष। ठीक है, अब देखिए, फिर यहाँ पर फिर लिखेंगे हम, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम मिश्र धन बराबर 8,000 गुणा, अब इस कोष्टक को हटाते हैं। तो कोष्टक हटाने का तरीका वही है, जैसे हम भिन्न को सरल करते हैं ऐसे इसको सरल करना है हमें, यानी 100 का गुणा 1 में करना है और 5 को जोड़ना है। ठीक है, तो करेंगे 100 एकन 100, और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 बटे 100। ठीक है, कोष्टक हट गया हमारा। अब देखिए, यहाँ पर समय की पावर 3 है, तो मैं इसको 3 बार लिखेंगे, गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। अगर ये 4 बार होता तो हमें 4 बार लिखना पड़ता। ठीक है, तो समय के हिसाब से लिख लिया है हमने। अब देखिए, इसको काटेंगे हम। काटते कैसे हैं? बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, 105 में 5 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, तो 5 से इसको काट दिया 21 बार, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इसको काटते हैं, 5 से 105 को काटेंगे तो 21 बार, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, एक ही संख्या से आपको नीचे और ऊपर काटना है, ये ध्यान रखना है। फिर इसको काटेंगे 5 से, ये 21 बार कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कट रही हैं किसी से। अब देखिए, ये 8,000 संख्या जो है ऊपर ही मानी जाती है। तो देखिए, इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया, इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया, और इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया। अब देखिए, नीचे 2 बची हैं 3 जगह। अब देखिए, इस 2 से हम इस 8 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगी,
फिर इस 2 से हम इस 4 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगी, और इस 2 से हम इस 2 को काट देते हैं। अब देखिए क्या बचा है नीचे, नीचे कुछ नहीं बचा है और ऊपर बची है 21 गुणा 21 गुणा 21। तो यहाँ पर हमने अलग कागज़ पर 21 गुणा 21 गुणा 21 कर लिया है पहले ही। तो देखिए 21 गुणा 21 करेंगे तो ये हो जाता है 441, और फिर इससे 21 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9261। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कट पिट के पूरा आ चुका है मिश्र धन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मिश्र धन। मिश्र धन कितना आ गया है हमारा, मिश्र धन आ गया है 9261। अब सीधा सा फंडा है, अब आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज का सूत्र है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे निकालेंगे हम ब्याज। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो फिर से लिखेंगे हम ब्याज, ब्याज बराबर मिश्र धन कितना है हमारा, ये रहा मिश्र धन अभी निकल के आया है, ये मिश्र धन है 9261। इसमें से मूलधन घटा देना है, तो मूलधन है हमारा 8000 रुपये, 8000। ठीक है, अब हमारी जो ब्याज बचती है, ब्याज कितनी बचेगी, यहाँ पर ब्याज बच रही है हमारी 1261 रुपये। ठीक है, 1261 की आ गई है ब्याज। तो इसका ये आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलूँगा किसी नए सवाल के साथ किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।